क्या होता है? तो देखिए, शंक्वाकार आकृति आपने देखा है शंक्वाकार आकृति, इस तरह की आकृति शंक्वाकार आकृति होती है। जोकर की टोपी आपने देखा होगा, आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा। वास्तव में कोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि शंकु का अंग्रेजी नाम कोन है, ठीक है ना। तो ये शंकु है। अब शंकु में आप याद कीजिए कि जोकर की जो टोपी होती है, देखे ना ऐसी वाली, उसको जब हम काटेंगे तो किस तरह की, यहां से मान लो मैंने काट दिया तो टोपी हमें कुछ इस तरह की नजर आएगी। कटने के बाद जो कागज अलग होगा, बर्थडे में आती है ना कागज की टोपी, तो इस तरह का भाग कट के आएगा। इस तरह के भाग को वास्तव में यदि हम, ये देखिए, ये इस तरह का भाग जो कट कर आया, इसे हम वास्तव में व्रत का रूप दे दें। पूरा किस रूप में दे दें? इस तरह से ये व्रत का रूप दे दिया मैंने। पूरे भाग को व्रत का रूप यदि दे दिया तो अभी ये शंकु की त्रिज्या कितनी है? r है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? l है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। लेकिन यदि जब हम इसे काट देंगे, इसी भाग को हम काट रहे हैं, ऐसे ऐसे काटेंगे, इस तरह का फैलेगा, इस तरह का फैलेगा, तो ये वाला जो भाग कहलाएगा, थोड़ा सा अच्छे से दिखा दें हम, ये ऐसा कटेगा, तो ये वाला भाग वास्तव में कौन सा वाला भाग कहलाएगा? L कहलाएगा। अब ये L कहलाएगा। शंकु हमारा कितना है? इतना भाग है शंकु, ध्यान दीजिए, इतना भाग हमारा शंकु है। हाँ, ये बाकी का तो एक्स्ट्रा हमने व्रत बनाया। अब यदि हम बात करें तो इस व्रत की त्रिज्या कितनी है? L है। इस व्रत की त्रिज्या कितनी है? L है। ये केंद्र O दे दिया। अब हम ये देखते हैं, जबकि ये पूरा भाग कौन सा वाला भाग है? ये जो कटकर अलग हुआ है, ये वास्तव में ये नीचे इस तरह का जो भाग था वृत्ताकार था। नीचे वाला भाग कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। यानी ये जो पूरा भाग है, त्रिज्या r है, इसलिए यहां से यहां तक की का भाग क्या है? 2 पाई। पूरा वृत्ताकार भाग है तो उसकी पूरी परिधि की लंबाई, ये पूरी क्या है? परिधि है। इस पूरी परिधि को हमने ऐसे चौड़ा कर लिया तो परिधि की लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई r हो गई। ये बात क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि ये 2 पाई r हो गई इतनी दूरी, और ये पूरी दूरी क्या हो गई? ये पूरे बड़े वृत्त की परिधि कितनी है? बड़े वृत्त की परिधि कितनी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? L। तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई L। अब r नहीं, कितनी हो जाएगी? 2 पाई L। ठीक है ना। हमें इतने का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों? क्योंकि ये है हमारे शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या है हमारा? ये शंकु को ही तो हमने काटकर ऐसा बनाया है ना, इसका भाग निकालना है। ठीक है। ये क्या है? इस व्रत का त्रिज्यखंड है। क्या है? इस व्रत का त्रिज्यखंड है। मान लो इसका केंद्रीय कोण कितना है? थीटा है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए एक फार्मूला मैं यहां तैयार कर रहा हूं। क्या फार्मूला तैयार कर रहा हूं? देखिए, ये पूरा जो व्रत है, व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, व्रत का, पूरे व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल बटे व्रत की परिधि। देखिए, व्रत के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 का गुणा किया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, और व्रत की परिधि में थीटा बटे 360 का गुणा किया तो चाप की लंबाई बन गया। बन गया ना। अब केवल हमें यह जानना है कि वास्तव में ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यही शंकु का क्या है? यही शंकु का वक्र पृष्ठ है। क्या है? या वृत्तीय पृष्ठ भी जो जिसको बोलते हैं, यही शंकु का वक्र पृष्ठ है। मतलब हमें इसका मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको अकेला कर दो। ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो अकेला कर दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही रह जाएगा। बाकी व्रत का क्षेत्रफल कितना है? L त्रिज्या है तो व्रत का क्षेत्रफल पाई L वर्ग। व्रत की परिधि कितनी है? इस पूरे व्रत की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई L। R नहीं,
पूरे वृत्त की, हाँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही शंकु का वक्र पृष्ठ है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, और ये नीचे जो चाप की लंबाई है वो ऊपर आ जाएगा पक्षांतर होके, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो चाप की लंबाई कितनी है? बताओ बताओ, यहां से यहां तक 2 पाई आर है। तो देखिए यहां पर 2 पाई आर, जब हम इसे हल करेंगे तो क्या निकलेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा? बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकले? ये वाले पाई को रहने दो, ये 2 पाई से 2 पाई को काट दो सीधे, ठीक है। तो क्या बचा? देखिए ये वाला तो कट चुका है, एक बार का एल कटा ना, तो क्या बचा? पाई आर एल, क्या बचा? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बचा? पाई आर एल वर्ग इकाई। अब हमें जब भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम सीधे सीधे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पाई आर एल वर्ग इकाई। अब मान लो कि हमें केवल वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, केवल वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें, ये देखिए फिर से हम शंकु ले लेते हैं। यदि हमें किसी शंकु की त्रिज्या दी हुई है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, जबकि हमारे सूत्र में तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ रही है, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तो हमको यहां ये देखना है कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो एल वर्ग बराबर एच वर्ग धन आर वर्ग की सहायता से हम एल का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम सवालों पर आते हैं। अब हम यहां देख लेते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ तो हमें ज्ञात हो गया, ये आसपास का पृष्ठ। इसके अलावा भी शंकु के पास कोई पृष्ठ है क्या? उसका तल, शंकु इस तरह से रखा हुआ है तो उसकी जो जमीन है, उसका जो तल है, वो शंकु का क्या कहलाएगा? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो हम सीधे सीधे लिख दें शंकु के आधार का क्षेत्रफल। हमें पता है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है? आर, और ऊंचाई h, लेकिन आधार कैसा है उसका? शंकु का वृत्ताकार है। शंकु का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल ही होगा। क्या होगा? पाई आर वर्ग, वर्ग इकाई। इससे पहले जो हमने वक्र पृष्ठ निकाला था वो पाई आर एल वर्ग इकाई है। कोई भी आपसे पूछ लेगा कि भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, मिला देंगे सर उसके पास एक वक्राकार पृष्ठ है और एक आधार वाला पृष्ठ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग धन पाई आर एल। ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई आर हमने कॉमन निकाल दिया, आर धन एल वर्ग इकाई। क्षेत्रफल सदैव किसमें होता है? वर्ग इकाई में होता है। इस तरह से इन सूत्रों की सहायता से हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए हल देखते हैं। हल में हमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है बताइए? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में अंतर समझेंगे आप लोग। तिर्यक ऊंचाई L और ऊंचाई H। उसके बाद आधार की त्रिज्या, आधार मतलब जमीन हो गई। आधार कैसा है उसका? शंकु का
नीचे वृत्ताकार है। हाँ, आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बराबर पाई आर एल। बस अब यहां पर हम मान रख देंगे। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? एल का मान कितना है? ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 22 एकम, और ये शून्य है तो शून्य। 220 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल हमारा सेंटीमीटर में है, तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या आ गया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसा हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब लेते हैं प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। क्या क्या ज्ञात है बताइए? शंकु के आधार का व्यास, व्यास दिया है, याद रखना व्यास बड़ा भाई है जो त्रिज्या से दुगना बड़ा है, पता है ना? शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, कितना है? व्यास क्या होता है? 2r होता है। व्यास क्या होता है? 2r होता है, पता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 10.5/2। व्यास का आधा क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। और क्या दिया हुआ है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? एल का मान 10 सेंटीमीटर है। एल का मान ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को पता हो सूत्र तो बताइए, क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल है। अब हम यहां मान रख देंगे पाई का। कितना है पाई का मान? राधेश्याम बताओ, पाई का मान बताना है। 22 हाँ बैठो, ये हो गया 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है यहां पर? त्रिज्या का मान कितना है? 10.5 और तिर्यक ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों को हल करेंगे, तो सरल करने पर क्या होगा? ये 2 से 10, 2 पंचे कट गया। ठीक, इस 7 से देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर ये है दशमलव, बचा 3 यहां से बचा, तो 5 के सामने लिखेंगे हम। कितना हो जाएगा? 7 पाना 35। ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा? लिख दीजिए। 22 गुणा 1.5 गुणा 5। तो देखिए 22 पंचे 110 की शून्य हासिल का 11, 22 एकम 22 और 11 हो गए 33, और एक संख्या के बाद दशमलव। इसमें जब हम 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16।
165 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया सीधे शंकु का। देखिए क्या ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधे आंसर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 165 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई L का मान 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो हल ले लेते हैं। मान ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर है। तिर्यक शब्द आ गया मतलब L है वो, है ना। और केवल ऊंचाई की बात होती तो H होता। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर है और आधार का व्यास 2r कितना है? 24 मीटर है। तो r कितना हो जाएगा? 24/2 मतलब 12 मीटर हो जाएगा r का मान। ठीक है। अब हम यहां लेते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी को हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर वर्ग धन पाई आर एल, ऐसा हमने रखा था। फिर हमने पाई आर को कॉमन निकाल के उसे और भी सरल बना लिया था। पाई आर आर धन एल, वर्ग इकाई में आएगा उत्तर इसका। मीटर है इसलिए वर्ग मीटर में आएगा। पाई का मान कितना है? आर का मान कितना है? फिर आर का मान कितना है? और एल का मान कितना है? अब यहां हम 22/7 रखते हैं पाई का मान। तो देखिए पाई आर आर धन एल है। अब उसके बाद हम सीधे रखते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 12, फिर ये 12 धन एल का मान 21। तो 22/7 गुणा 12 और ये हो गया 33। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे 22 और 12 का। तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26। और ये फिर हमने किया 4 6 2, फिर से रिपीट होगा, जरूरत नहीं है क्योंकि 22 का हमने पूरा दे दिया। देखो 12 दूनी 24 की 4, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26, ये हो गया। इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 264 में 264 गुणा 33/7। तो 264 में हम 33 का गुणा कर देंगे। 3 चौ 12 की 2, हासिल का 1, 3 छिंग 18 और 1 19 की 9, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर से 2 9 7, ये 2 11 की 1, हासिल का 1 16 और 1 17 की 7, हासिल का 1 7 और 1 8। कितना आया? 8712 अब हम 7 का भाग देना भी सीखेंगे। गुणा करना, भाग करना बार बार करते रहिए अभ्यास तो ज्यादा अच्छा होता है। इस 7 का भाग दिया 8712 में, कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, बचा 1, उतारे 7, 7 दूनी 14, बचा 3, उतारे 1, 7 चौके 28, बचा 3, उतारे 2, 7 चौके 28 के बाद फिर से 7 चौके 28, ये देखिए है ना, सही है। और ये बचा 4, फिर लगाए दशमलव, यहाँ खत्म अब संख्याएं, यहाँ आ जाएगा 0, 7 पाना, फिर 5 और फिर उतारे 0, 7 7 49। तो हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ?
1244.57 वर्ग मीटर। तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे आंसर में? आंसर हमारा आ गया, कितना आया? 1244.57 वर्ग मीटर। इस तरह से थोड़ा सा माइनर चेंज आता है, कब? जब हम पाई का मान कभी 22/7 रखते हैं, कभी 3.14 रखते हैं। यदि हमारे सवाल में दिया हुआ होता है तो हमें वही मान रखना है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लीजिए। तो इस तरह से हमें 3.14 लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें कब? जब बोला जाता है कि 22/7 रखिए तो हम 22/7 ही रखेंगे। यहां पर हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। चलिए अब अगला। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या r और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हल में देखते हैं क्या क्या हमें ज्ञात है। बोलिए क्या क्या हमें ज्ञात है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल का मान कितना है? 308 है। ना जाने इससे क्या क्या निकल जाएगा, अभी इतना हमको ज्ञात है। और क्या ज्ञात है इसके ऊपर लिख देते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। L का मान ज्ञात है, L ज्ञात है हमें और पाई आर L ज्ञात है। इस L के मान को हम यहां रख देंगे। हाँ L देखिए, हाँ वर्ग सेंटीमीटर है। अभी हम इसको हल कर रहे हैं ना, इसलिए लिखा नहीं वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर पाई का मान कितना रखना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है? देखिए पाई आर एल का मान कितना है? 308। ठीक है, अब हम चलो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख देते हैं यहां पर। अब देखो पाई का मान है 22/7, आर का मान दिया हुआ है क्या? एल का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर बराबर 308। अब आर हमारा यहीं रह जाएगा और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो कट गया। तो ऊपर है 308 और नीचे ये वाला 22 गुणा ये वाला 2, सब नीचे चले गए। जितने भी ऊपर थे सब नीचे चले गए। तो क्या हो जाएगा देखिए, 22 एकम 22, 22 से काटते हैं तो 22 एकम 22 बचा 8। 8 को 8 के सामने रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। 22 चौके 88। फिर 2 से 14 को काटेंगे कितने बार? तो त्रिज्या कितनी निकलकर सामने आई? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीजें ज्ञात करने की थी, त्रिज्या ज्ञात करना था, कर चुके। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, शंकु का कोई भी बता दीजिए क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर आर धन एल। रख दीजिए मान। पाई का मान तो भैया 22/7 ही रखना है, हमने दूसरा मान रख के देख लिया इसके पहले के सवाल में। जब बोला गया है कि 22/7 ही रखिए तो 22/7 ही रखना है। आर का मान कितना है? 7। आर का मान है 7। पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 7। फिर से आर का मान 7 धन एल का मान कितना है? 14। देखिए 22/7 गुणा 7, 14 और 7 मिलकर कितने हो गए? 21। और ये तो 7 से 7 कैंसिल भी हो गया, तो कितना बचा? 22 गुणा 21। तो 21 दूनी 42 की 2 हासिल का 4, 21 दूनी 42 और 4 46। कितना आया? 462 वर्ग
सेंटीमीटर। दोनों आंसर हमारे पास आ गए, लिख दीजिए आंसर। शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर एवं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।